नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना ये भी क्या है? गलती, साबित नहीं, गलती है ये। नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना गलती है। क्यों? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 साल मदीना में नमाज पढ़ाई, लेकिन किसी एक नमाज में भी आपसे साबित नहीं है कि आपने इज्तिमाई दुआ नमाज के बाद की हो। आपका अपने तौर पर दुआ करना बाज़ रिवायतों में आया भी है, अज़कार वगैरह आए हैं, लेकिन इज्तिमाई दुआ की कोई दलील नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुवा रद्द। जो कोई ऐसा अमल करे जिसके करने का हुक्म हमने नहीं दिया है, वो रद्द हो जाएगा। वो अमल क्या हो जाएगा? रद्द, यानी काबिल कबूल है वो नहीं है। तो आदमी अमल क्यों करता है? रद्द होने के लिए या कबूल होने के लिए? कबूल होने के लिए। तो जब वो कबूल ही नहीं होगा तो करके फ़ायदा क्या है? आदमी को चाहिए कि ऐसे अमल से बचे जिसके मरदूद होने की पहले से ख़बर दे दी गई है। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। बाद लोग कहते हैं दुआ ही तो है, क्या गलत काम कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो दूसरी दुआ नहीं करते हैं। देवबंदी हजरात क्या करते हैं? नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करते हैं। बरेलवी हजरात क्या करते हैं? 2 दुआ करते हैं, एक फ़र्ज़ के बाद और एक सुन्नत के बाद। जिसको मालूम है उसको मालूम है। हाँ, तो वो दुआए सानी उसको कहते हैं, सानी, सेकंड। तो जो लोग दुआएं ये जो पहली दुआ करते हैं वो दूसरी दुआ नहीं करते हैं, यानी देवबंदी हजरात उस दूसरी दुआ को नहीं मानते, उसका एहतमाम नहीं करते हैं। क्यों? साबित नहीं है। तो जब ये दुआ ख़राब नहीं है, इस दुआ में सवाब है, ये दुआ अच्छी है, दुआ कितना बड़ा अमल है, तो फिर 2 नहीं 3 बार होना चाहिए भाई, है कि नहीं? अगर यही दलील है तो फिर कितने भी बार करो, क्या मसला है? आप देखिए, दुआ यानी दुआ का मामला दीन है, दीनी मामला है। मिसाल के तौर पर मुअज़्ज़िन साहब कहें कि देखिए हमेशा से इमाम साहब हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, कल से मैं भी हर अज़ान के बाद इज्तिमाई दुआ करूँगा, चलेगा? अज़ान दी, जितने मस्जिद में मौजूद हैं सबको जमा करके, या अल्लाह हम सबको नेक औलाद अता फरमाए, जो भी दुआ करना, दूसरी बीवियाँ अता कर रहा, जो भी मांगना शुरू कर दिया। तो ऐसे जितने भी लोग क्या हैं, सही है ये? लोग क्या बोलेंगे? मुअज़्ज़िन साहब ने कुछ नया ही शुरू कर दिया। हालांकि हदीस में यह आया कि अज़ान के बाद दुआ कबूल होती है, अज़ान के बाद दुआ कबूल होती है, लेकिन वो कैसी है? इनफिरादी है, इज्तिमाई नहीं। वो अपने तौर पर दुआ करे आदमी। तो ये जो अमल है इज्तिमाई दुआ का, इसकी कोई दलील नहीं है। अब अगर आदमी अकल चला के गए, एक आदमी दुआ करता है तो अच्छा है, सब मिल के करेंगे, मालूम नहीं किसकी बरकत से, ऐसे बहुत सारे फ़लसफ़ी होते हैं, मालूम नहीं किसकी आमीन अल्लाह को अदा पसंद आ जाए, बड़े बड़े उर्दू के जुमले इस्तेमाल करके लोगों को दिल जीतने की कोशिश करते हैं। हम ये कहें सही है, लोग फ़र्ज़ नमाज के बाद भी जो सुन्नत पढ़ते हैं, अकेले अकेले पढ़ते हैं, काम करेंगे, इमाम साहब को बोलेंगे आपकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं वो लोग सबको, लेकिन सुन्नत भी जमात से पढ़ने लगो। मालूम नहीं इनको नमाज पढ़ने आती भी नहीं कितनों को। इमाम साहब की नमाज कैसी है? पक्की। तो जब फ़र्ज़ जमात से पढ़ रहे हैं तो उसके बाद की सुन्नत, फिर फ़जर की 2 सुन्नत, ये सारी सुन्नतें क्या करेंगे? जमात से पढ़ेंगे। हो सकता है जमात की बरकत से 27 गुना सवाब मिल जाए, इसका भी नहीं। आदमी कहेगा ऐसे समझ में तो नहीं आ रहा भाई, ये नया नया दिख रहा कुछ तो। हाँ, दलील मना किधर है? आप पूछो ना उसको, मना किधर है? इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है और मना किधर है? वही दलीलें जो दूसरी चीज़ों में वो देते हैं, आप इसमें कहिए। मना की दलील है, पूरी ज़िंदगी भर पूरा ख़ानदान मिलके 2 नस्लों तक ढूंढा तो भी नहीं मिलता, कोई मना की दलील नहीं। और इसमें बुराई है, जमात से नमाज सुन्नत पढ़ रहे भाई, क्या क्या आप भोले बन जाए एकदम। अल्लाह मालूम है किसकी, और जितनी जमात होगी अल्लाह, और नमाज ज़िंदा होगी। सुन्नत बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं, इसी निकल जाते, जब जमात होगी तो जमात के बहाने वो शरीक तो हो जाएगा, तो क्यों नहीं पढ़े? बोले नहीं ऐसा साबित नहीं है। तो हम भी जब से क्या बोल रहे हैं, किसी चीज़ का साबित नहीं होना उसके न करने के लिए काफ़ी दलील है। समझ में आ रहा? साबित नहीं मत करो, लेकिन अच्छा 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 बोल बोल के ऐसी चीज़ें भी दीन में दाखिल कर दी जिनकी कोई दलील नहीं थी। तो जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुआ करना इज्तिमाई तौर पर साबित होता तो एक तो साहबी नकल करते कि नहीं करते,
ایک نے بھی نقل نہیں کیا. یا تو صحابہ نے چھپا لیے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بھول گئے. ہے کہ نہیں؟ دو میں سے ایک ہی نکلتا ہے کہ ایک بھی بار نہیں کیا. یا بدبخت آدمی جو آج ہم سے کہتا ہے ہاں بہت ہے نا تمہارے اندر اکڑ ہے، دعا نہیں کرتے تم لوگ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں تو کیا کہے گا کہ وہ فرض نمازوں کی بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا یہی بات ان کے بارے میں بولنے کی ہمت ہے تیرے اندر؟ اپنے ایمان کی خبر لے. آپ نے نہیں کیا اس لیے ہم بھی نہیں کرتے ہیں. جیسا تو بھی اذان کے بعد نہیں کرتا اور جماعت کی سنتیں جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، تو اس لیے کہ ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو یہ کیا ہے؟ رد ہو جائے گا. تو پہلے سے ہے یہ دعا؟ کوئی ہے بولتا ہے تو بولے بتاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کیا کہیں گے؟ پہلے سے نہیں تھا وہ رد ہے. تو کہیں گے نہیں پہلے سے ہے، بہت اچھی بات ہے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے پہلے شروع ہوتا ہے. پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دین کون لایا ہم کو؟ کس نے دیا دین؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس میں تھا تو آج بھی کریں گے، اس میں نہیں تھا تو آج بھی نہیں کریں گے. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے.